नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी के एक ऐसे मामले की जिसको लेकर हंगामा मचा पड़ा है। दरअसल एक सिंगर है काबा, जिनको काबा के नाम से जाना जाता है, नेहा राठौर। बिल्कुल। अब जो है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का मन बना रही है। उनको नोटिस दे दिया गया है क्योंकि एक उन्होंने गाना गाया और गाना जो गाया है उसमें उन्होंने यूपी सरकार को खींचा है। दरअसल उनकी जो कानून, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अब 7 सवाल पूछे गए हैं जो नोटिस दिया गया है। अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है यूपी पुलिस तो निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनका जो गाना है उसने शांति भंग करने की कोशिश की, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। क्या ऐसा जो उन्होंने गाना गाया है, एक तो वो उसके कंटेंट क्या है प्लस क्वेश्चंस क्या थे? बिल्कुल, देखिए आप पहले तो कंटेंट की बात करेंगे। कुछ दिन पहले कानपुर देहात से जो खबर आई थी, जो एंक्रोचमेंट हटाने गए थे, इनलीगल एंक्रोचमेंट, जिसमें 2 मासूम लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा रोष था लोगों में, वहाँ के लोगों में। सब लोग अपने अपने तरीके से इसको सोशल मीडिया और हर जगह प्रतिक्रिया दे रहे थे। नेहा राठौड़ का ये क्या पहला गाना नहीं है या पहली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने की है। वो पोइट्रीज़ वगैरह बहुत सारे काव्य, ये सब चीज़ों में वो पहले से एक्टिव रही हैं। और उससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन से पहले भी यूपी में काबा लिखा था, जिसमें उन्होंने यूपी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट आउट किया था, हाईलाइट किया था। देखिए, सबका अपना तरीका है आलोचना करने का भी। और हम, वो खुद बोल रही थी आज वो एक इंटरव्यू में, कहा कि हमें बस भारत में हमें फ्रीडम है कि किसी की आलोचना करनी है तो हम अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं। मैं उसको गीत के हिसाब से कर रहा हूँ, एक पोइट्री के हिसाब से कर रहा हूँ। अब मैंने उसमें कुछ गलत बोला है तो आप बताइए। वही बात है, जो कानपुर देहात में इंसिडेंट हुआ उसी को लेकर उन्होंने वो पूरा, जिसमें उन्होंने डीएम, पुलिस, सरकार, सबको घेरा है कि ऐसे मतलब कि किस तरह एक मासूम लोगों की 2 जन की हत्या कर दी गई। और जिसमें अभी भी जो डीएम है वहाँ के वो रौब दिखा रहे लोगों पर। फिर बात आई कि 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं पुलिस की तरफ से। पुलिस ने 160 CRPC 160 के तहत खुद जाकर नोटिस इनको इशू किया है और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, और उसका जवाब भी देने के लिए कहा, लेकिन बोला उन्हें हम लीगल एडवाइस लेके तुरंत हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे इसके 7 क्वेश्चन से। तो एक बार बताना चाहूँगा चिराग जी, 7 क्वेश्चन क्या थे जिन्होंने पहले तो पहला क्वेश्चन था कि क्या ये वीडियो आपने खुद बनाया है, हाँ, या किसी और ने, या नहीं, खुद बनाया या नहीं। क्या ये वीडियो आपने अपनी आईडी से आपके ट्विटर आईडी से पोस्ट किया है, क्या ये आपकी ही आईडी है या नहीं, बस। क्या ये ट्विटर अकाउंट आपका है या नहीं जिससे अपलोड किया है। हाँ, मतलब ऐसी क्या हाँ नहीं, क्या ये क्या यदि इस गीत से किसी अन्य द्वारा लिखा गया है, मतलब कि ये गाना किसी और ने लिखा है, कंपोजिशन किसी और की है, या खुद आपने लिखा है या नहीं। मतलब ऐसे सवाल पूछे गए कि जिसमें इनडायरेक्टली कि आप बताओ कि आपका अकाउंट है, आपने वीडियो अपलोड किया है, आपने ये गाना लिखा है या नहीं लिखा है, कि फिर वो एक्शन लेंगे आगे की अगर उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन देखिए, ऐसे सब केसेस में, मतलब जब हम बात करेंगे, जो यूपी का बहुत फेमस केस था, जब एक बच्ची का रातों रात उसकी बॉडी जला दी गई, उसके साथ रेप केस की घटना सामने आई, जब मीडिया भी जा रही थी तो पुलिस ने अपना पूरा बल लगा दिया। मतलब वो मामले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना देना चाहते। और यहाँ भी यही लग रहा है कि जब पुलिस को अपना काम करना था तब तो कुछ काम की नहीं, तब ये आके बैठी थी आराम से कि चलो मस्त चल रहा है अपना। और लेकिन जब लोग बोलना शुरू करें तो अब इनकी आवाज़ कैसे भी दबानी है, दबाना है। लेकिन ये तो बहुत ही सरासर, मेरे हिसाब से तो सरासर गलत है। अगर कोई आलोचना कर रहा है तो आलोचना सहने की आदत रखिए। जब आपकी पुलिसिंग में इतनी ताकत ही नहीं है कुछ करने की, मुझे तो ये बहुत ही ख़राब पुलिसिंग, अगर मुझे रैंक करना होगा तो सबसे ख़राब पुलिसिंग में मैं पहले इनका ही नाम लूँगा। इंडिया में कोई सिटी की ख़राब पुलिसिंग है तो यहीं की है यूपी। हाँ, बिहार को नहीं रखेंगे। नहीं, वहाँ भी ठीक है, पुलिस मार के ठीक कर देती है। हाँ, लेकिन यहाँ की पुलिस तो डराती है ना, सीधा धमकाती है आपको। आप कैसे कर रहे हो, आप लिख दो पोस्ट, तो पोस्ट के ऊपर आपकी केस हो जाएगा कि आपने कैसे लिख दिया। कोई पत्रकार कवर करने चला जाए तो उस पर केस बना देंगे, वो बेचारा 1 साल तक जेल में रहा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन अगर आप डिस्टॉर्टेड फैक्ट बोलोगे तो ऑब्वियसली परेशानी किसी भी प्रशासन को होगी। इस केस में जो गाना गाए गए, जो कंटेंट थे, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो कंटेंट ये गाए गए कि जो ये सब कुछ हुआ, जो उसका मर्म था वो ये था कि वो सरकार की वजह से हुआ, सरकार की गलती है। हाँ, तो भाई अभी कोई ऐसी जांच एजेंसी ने थोड़ी डिक्लेयर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, मोरबी ब्रिज गिरा था, जिसकी स्टेट की जिम्मेदारी होती है ना। आपके इधर दिल्ली में कुछ क्राइम होता है तो किसको खड़ा करते हैं, कि निर्भया के साथ कुछ हुआ तो सरकार को ही खड़ा करते हैं ना। क्राइम जो इनिशियल क्राइम हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार ठहराएंगे आप, वो ठीक है। लेकिन इस केस में जब
अभी जांच चल रही है और अभी ये भी नहीं पता कि उन्होंने खुद आग लगाई या वो बुलडोज। देखिए, बुलडोज करना तो गलत था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके पास के अंदर वो है, ये गलत था, या थी तब भी करा या ये भी गलत है। तो ये कहने का मतलब है कि अभी इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन अंडर पेंडिंग है। तो अभी ये इस पर इसलिए देखिए शायद कमेंट उन्होंने किया तो इसलिए उनको थोड़ी बात अकर रही है। इनिशियल इंक्वायरी आई है जिसमें जो पीड़ित है उनका बयान पे ही खबर भी चल रही है ना, तो उनके बयान पे वो गाना है, उनके बयानों पे चीज़ें हैं जो लोग बोल रहे हैं, और अगर उनके बयान गलत है तो कोर्ट में प्रूव होगा ना कि गलत बयान है। खबर ही आपको निकाल के देता हूँ, बिल्कुल वो स्पेसिफिक होंगे, वो मैं आपको नहीं मैंने पूरा गाना भी उनका सुन लिया है आज दोपहर में ही। लेकिन यही बात है कि अगर जब तक खुद ही स्पेसिफाई नहीं है कि अगर नहीं है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है कि इनकी तरफ से नहीं हुआ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन में वो कीजिए। आप इतना नोटिस वगैरह क्यों दे रहे, इतना क्यों, आप सीधा कंप्लेंट FIR कीजिए। ये एक तरह से धमकाना है कि आगे कोई करने वाला होगा इस पर तो ना कर सके, डर जाए। हाँ, ये कह बिल्कुल, तो आप अगर आपको लग रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो आप करिए, जाइए, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लग रही है आप कंप्लेंट कीजिए कि ये सोसाइटी में मतभेद ला रहे, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन से सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं किया ना, इन्होंने एक नोटिस भेजा, जवाब मांगा है, मतलब ये सीधा एक डराने की है। लेकिन ये डरने वाली भी नहीं है। नेहा सिंह राठौड़ और बनाएंगी इस पर, देखना। हमें तो ऐसे लोगों को और बनाना भी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है अगर एक समाज में अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, तो इसमें इतना बौखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस इस चीज़ में पहले से बहुत एक्टिव है। ये सिर्फ योगी सरकार में नहीं, अखिलेश की सरकार के टाइम भी उनके किसी के खिलाफ कोई लिख दे तो मुकदमा हो जाएगा, कोई किसी के खिलाफ बोल दे तो यूपी में मुकदमा हो जाएगा। पता है चला वो बात बोली गई राजस्थान में, मुकदमा यूपी में हो रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत ही सही फंडा है कि करते रहो, सबको डराते रहो और बंद कराते रहो। लेकिन फिर ऐसा करने से और 10 लोग और बोलेंगे इस टॉपिक को, और आज नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि 10 लोग बोलेंगे, 5। देखिए, सरकार का और स्टेट का जो दायित्व होता है वो होता है कानून और व्यवस्था बनाए रखे। अगर वहाँ उनको कहीं भी लग रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ रही है, कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है इससे, तो वो नेचुरली एकदम एक्शन लेंगे। अभी वहाँ माहौल हमने देखा था कि कितना तनावपूर्ण हो गया था जब ये पूरा वाक़या हुआ, बुलडोज उनको किया गया और उनकी जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए इंक्वायरी का भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बस सही है आपकी भी कि खबरें बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये खबर जो है, अगर उस सेंस में देखा जाए कि खबर को सिर्फ खबर की फॉर्म में देखा जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए, यानी कि रियलिटी, कि वाकई सरकार की गलती थी जो बुलडोज किया गया, सरकार ने ये जानते हुए कि भाई अंदर वो बैठे हैं तब बुलडोज किया गया, तो अलग बोलूँगा। अखिलेश यादव ने भी इसे ट्वीट किया है। आप जाइए अखिलेश यादव को नोटिस, नहीं आप जाइए अखिलेश यादव को नोटिस दीजिए। नहीं देंगी यूपी पुलिस ना अखिलेश यादव को नोटिस। सेम चीज़ है, सेम कंटेंट है, उन्होंने भी तो ट्वीट किया, लिख के भेजिए नोटिस। अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक भेज रहे तो बात सही है। छोटे कलाकारों को डराओ, छोटे कलाकारों को टारगेट करो कि ये मुकदमा थोड़ी दे दिया, नोटिस ही तो दिया है। ये तो डराने का काम है ना। वो बोल रहा है कोई तो तुम आलोचना सह नहीं पा रहे हो, यूपी पुलिस आलोचना सह नहीं पा रही, सरकार आलोचना सह नहीं पा रही थोड़ा भी। मतलब तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो भाई तुम फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो आपको गुस्सा आता है, गलत बोल रहा है तो भाई देखो, गलत और सही दोनों बोलेंगे, कोई भी हो आप। अगर ऐसा नहीं होगा कि सब आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, अगर आपके इधर कुछ गलत हो रहा है तो गलत बोलेंगे, तो गलत सहने की आदत होनी चाहिए। हाँ, वो बात सही है आपकी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके सब बग बन जाएगा ये अच्छा है, उधर 2 लोग जल के मर गए, अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कानपुर में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत वाह 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 वाह, ये करे। नहीं, ये नहीं, ये वाह वाला गाना कोई बना देगा, अभी पता चला उसको। समझे नहीं। अभी जैसे मैंने कहा कि ये धमकी है, ये सीधा पुलिस की धमकी है, पुलिस डरा रही है सीधा एक कलाकारों को टारगेट है। सिंपल चीज़ें, अगर पुलिस के पास है अच्छा प्रूफ कि ये भड़काने जा रही फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तुरंत FIR करो। इतना वेट क्यों कर रहे हो? दंगा भड़क जाएगा तब, मतलब माहौल ख़राब हो जाएगा तब वेट करो। गाना तो वायरल हो गया, आपको लग रहा है, आप नोटिस भेज रहे हो 7 क्वेश्चन लिख के आके, आपको नहीं पता आपकी इधर साइबर टीम नहीं बैठी, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने में कितना मिनट जाता है। वो उनका पक्ष जानना चाह रहे हैं कि उनका पक्ष क्या है। जब उनका पक्ष पता लगेगा तब एक्शन लेगा। साल पुलिसिंग कवर किया, आपको क्या लगता है वो किसके आईडी से अपलोड हुआ है, फेक है वीडियो? देखिए, फिर भी पूछना तो पड़ता ही है ना, ये सारी चीज़ एक फॉर्मेलिटी का पार्ट होती है। आप FIR भी कर लेते, खुद में आंसर दे देते, वो खुद ही आंसर दे देती कि मैंने वीडियो बनाया कि नहीं, उनका वकील खुद आंसर करता। लेकिन सिर्फ ये छोटी सी चीज़ है कि इसमें इनको कैसे भी डरा दिया जाए, एक मैसेज दे दिया जाए कि आगे कोई और इस पर कुछ करेगा तो वो डर जाए पहले से ही। नहीं भाई देखो, उसको नोटिस चला गया, हम कुछ बोलेंगे तो हमारा भी गर्दन। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये इसका कहने का मतलब आपका ये, आपने तो सबसे लास्ट रैंकिंग यूपी को दे दी है। यूपी में आपको पता है कितने पीछे एनकाउंटर हुए, कितने बड़े क्रिमिनल अंदर गए हैं? एनकाउंटर बहुत, बताइए। एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं, और एसपी को भी लेफ्ट आप देखिए कितने सारे एसपी को राइट साइड कंधे पे गोली लग रही है। आप एक चीज़ बनाकर
बनाकर बैठे हुए हैं, एक अपना एजेंडा बनाकर बैठे हैं यहाँ पर कि भाई मुझे एक एंटी बोल रहे हैं। मोबाइल चोरी के लिए भी एनकाउंटर कर दे रहे हैं, मोबाइल मोबाइल चोरी पे भी एनकाउंटर कर दे रहे हैं। अभी एक रिसेंटली फोटो आई थी, मोबाइल चोरी पे एनकाउंटर कर देते। फिर एक तो फोटो आई थी जो बहुत वायरल हुई थी, हमने भी खबर की थी कि एनकाउंटर करने के बाद उसको चलाया गया, फोटो शूट करवाया गया कि हम इसको एनकाउंटर, मतलब चीजें हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी में बहुत बदलाव भी है। एसपीओ सुनील भाई से बात करते हैं। एसपी साहब को लेफ्ट साइड, सुनील भाई आप यूपी को बेहतर समझते हैं। प्रवेश पांडे जो है वो मुझे लग रहा है वन साइडेड एकदम ये सोच के बैठे हैं आज यूपी पुलिस को कटघरे में करना है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, योगी सरकार के आने के बाद बड़े बड़े क्रिमिनल जेल के अंदर है, जो राज चलता था, जो क्रिमिनल ज़्यादा बोलता है बुलडोज कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी आड़ में गलत काम भी हुए, देखिए जैसे इंसिडेंट हुआ कि जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अब ये कह रहे हैं कि यूपी का तो सबसे लास्ट नंबर में दूंगा यूपी को। नहीं देखिए, नंबर देने पे तो आप बेहतर जानते हैं। मैं नंबर देने पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है, आपकी बात इसमें सच है कि एनकाउंटर हुए, बदमाशों पे कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे बदमाश अंडरग्राउंड हो रहे हैं, काबू हो रहे हैं, ये भी बात सच है। लेकिन जिसकी बात प्रवेश अभी कर रहे थे कि ठीक है, अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो आलोचना करने का मतलब क्या है कि आप मेरी आवाज़ मतलब उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही हो, अगर आप काम अगर अच्छा कर रहे हो तो आलोचना कर रहे हो तो उसको भी आप सही करो ना। हम कह रहे हैं कि आप क्यों आलोचना कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं है, या तो पता हो तो आप आलोचना करो। आपको सारा पता है जो आप बोल रहे हो, या जो एक लेडी गाना गा रही है उसको सब पता है भाई, उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेट द इंक्वायरी कंप्लीट, उसके बाद करते रहना आलोचना जो आ जाएगा। मैं तो चिराग भाई, वो कोई गाना गा रहा है, उससे कौन सा देश में दंगे भड़क रहे हैं, कौन सा क्या चीज हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं भड़क रहे, लेकिन ठीक है हम शक्ति दिखा रहे हैं कि पुलिस। चिराग भाई, इसमें मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो संविधान में है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक ना, ये है कि हमें अधिकार है अपनी बात को रखने का, हमें बोलने का अधिकार है, ठीक ना, राइट टू स्पीच, ठीक है। तो कुछ भी थोड़ी बोल दोगे? नहीं, कुछ भी नहीं बोल देंगे, ये बात आपकी सच है कि कुछ भी नहीं बोल देंगे, लेकिन उसमें भी फैक्ट दिया गया है कि उसमें जो आर्टिकल 19(1)(a) है, उसके आर्टिकल 19 के 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई देश की अखंडता को आप खराब करते हैं, कुछ इस तरह के दंगे फसाद वाली बातें करते हैं, तो सरकार के मतलब कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, तब तो आप उसको आप कर सकते हो जस्टिफाई। उन्होंने जो लाइन दी है यूपी पुलिस ने, उनका साफ साफ यही कहना है कि इससे भैया जो कानून और व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जो आप ये लिख रहे हैं इससे तो एक माहौल बन जाएगा, वहाँ एंटी हो जाएंगे लोग, वहाँ दोबारा दंगे भड़क सकते हैं। चिराग भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जो उस तरह की बातें हैं ज़बरदस्ती वाली बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वही एक बड़े नेता के कहते हैं कि इसको गोली मार दो, तो उससे दंगे नहीं भड़कते हैं, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? फिर आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, खुद सत्ता के हम नहीं, उन्हीं की कोई बात नहीं है, सत्ता के और बाकायदा मंत्री रहते हुए वो कहते हैं कि अगर इस तरह के लोग ये काम करते हैं तो उनको गोली मार दो, उनको उड़ा दो, उनको ऐसा कर दो, उनको दोबारा उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए कि इतने सारे केसेस जो चल रहे हैं, वो धर्म संप्रदाय वाली चीज़ें चल रही हैं, उस पर आप इस तरह के विवादित बयान देते हो। होते नहीं मुकदमे, कहाँ हो रहे हैं? अगर शर्मा के खिलाफ अगर सरकार नहीं, मैं वही बताना बयान पर ही आप देखिए पूरे देश भर में भाई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर वही सत्ता पक्ष का बोलता है तब नहीं होता है, अगर विपक्ष का कोई बोलता है या फिर कोई आम पब्लिक बोलती है तब तो कार्रवाई होती है। तो ये कानून तो सबके लिए बराबर है ना, संविधान चाहे सरकार हो, संविधान सबसे ऊपर है, सरकार सब कुछ उसके नीचे ही है, ठीक ना। तो करता है तो सब पे समान एक्शन होना चाहिए। आप खुद देखिए कि तमाम चीज़ें लीक होती हैं, तमाम चीज़ें ये हो रही हैं, किसी सरकार में देखिए ना कि ये आ रहा है कि फलाने का घोटाला, तो उस पर जांच नहीं हो रही है, लेकिन दूसरा एक उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाला कोई मीडिया का, जैसे BBC का ही देख लीजिए, BBC ने जरा सा आवाज़ उठाई तो उस पर ED की रेड होती है, और उस पर उसके खुलासे हो गए इतने सारे हिंडनबर्ग पे, उस पर ED की रेड नहीं होती है। नहीं, आप जो कह रहे रेड हो गई, हाँ। उसमें जो दिखाया गया, उसमें तो आपने भी वो डॉक्यूमेंट्री देखी और हमने भी देखी थोड़ी बहुत, हाँ। उसमें तो साफ साफ एक्यूज करार दिया गया, देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट नरेंद्र मोदी को क्लियर कट दे दिया। आप कैसे कर सकते हैं? उसमें बैन भी तो लगा है ना, बस ठीक है, इसीलिए तो बैन लगा है। और इसलिए अब आप ED रेड वाली बात कहाँ से आ गई? ठीक है, आप अगर सच्चे होंगे बच जाओगे, तो वही चीज़ ना, तो आप सच्चे होगे तो बच जाओगे। मैं वही चीज़ कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो वहाँ पे क्यों नहीं? फिर हिंडनबर्ग क्या है, कोई ऑथेंटिसिटी क्या है? तो BBC क्या ऑथेंटिक है फिर उस हिसाब से कहें तो? BBC ने तो वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो चीज़ें नहीं, तो ऑन पेपर है, कोई बोल रहा है, उसने सारी बातें रखी। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम जस्टिफिकेशन का तो है नहीं। मीडिया का काम है कि जो जैसे ये प्रीवियस ये बोल रहे हैं, इनकी बात कहीं को हम सामने ला रहे हैं, उन्होंने ये कहा, आपकी बात को सामने ला रहे हैं, तो यही तो है सच्चाई। तो वो उसने बातें सामने लाई, उसको जस्टिफाई करना, उसको ऑर्डर देना, उसको सारी चीज़ें करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। वही गलत है या सही, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिया हुआ है, तो उस पर आपको भरनाने की क्या ज़रूरत है? ठीक ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको आपका कहना है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार
जो है, जो उनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ मुकदमा दे देती तुरंत। देखिए और ये बहाना बनाती हैं कि देश में कानून और व्यवस्था खराब हो रही है, इसलिए हमने कर चिराग दिया। भाई, अगर मैं सरकार में रहूँ ना, तो ऐसे लोग, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा। जो ऐसा लोग करते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितना आप ध्यान देंगे, जितना उनके खिलाफ FIR करेंगे, वो चीज़ें और पब्लिसिटी होती हैं और चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं, ठीक ना। तो बड़ा एक बेसिक फार्मूला है जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि अगर एक गलत चीज़ को अगर आप इतना ज़्यादा, मतलब अगर गलत है तो ठीक ना, उसको मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं ना चिराग भाई, इससे आपके पास आज गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया है कि इनके खिलाफ CBI इंक्वायरी परमिट कर दी है। किस केस में? जो जासूसी केस है। अब आप कहोगे ये भी उनके खिलाफ जानबूझ के सरकार ने किया, उनकी पावर है। मैं वही तो कह रहा हूँ चिराग भाई कि जब गड़बड़ी होती है, मैं वही कह रहा हूँ कि सबके साथ समान होना चाहिए, कि इसे राजनीति प्रेरित नहीं। ठीक है, उन्होंने गलत किया, आप उन पे एक्शन लीजिए। क्या आपकी सरकार में जो और जो जिनकी सरकारें चल रही हैं, जिन राज्यों में चल रही हैं, वहाँ भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वहाँ की चीज़ें जब मामले सामने आ रहे हैं तो उन पर भी उसी तरह से एक्शन होना। CBI जाँच हो, सबको बराबर के उससे देखिए ना, कि जो गड़बड़ी हो रही है उनको भी देखा जाए। लेकिन वही है ना कि वो पर्टिकुलर इन्होंने करा तो उस पर हो गया, इन्होंने किया तो इस पर, मतलब आप सरकार में नहीं है। वही है कि एक क्रिमिनल है, वो अगर पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है, अगर पार्टी में शामिल नहीं है तो वो फिर तो वो बहुत देशद्रोही है एक तरीके से। तो हम कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है आपका कहना है? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल कह सकते हैं। नेता आप डबल ट्रिपल, आप 10th स्टैंडर्ड जो भी जोड़ना आप जोड़ लीजिए, सब तरह का है। देखिए किसी भी नेता के, देखिए उस पर इतने सारे क्रिमिनल मामले दर्ज हैं, ठीक है, उस पर कार्रवाई चल रही है। मतलब आप चाहते हैं देश में माहौल खराब होता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं? देश में खराब माहौल नहीं, देश को खराब करने वाले, जो माहौल को खराब करने वाले लोग हैं ना, वो खुद हट जाएं, वो खुद समझ रहे हैं। देखिए जो है सत्ता पक्ष में वो चीज़ें समझ रहा है कि हम व्यूअर्स पे पर ही छोड़ देते हैं, उन्हीं को व्यूअर्स को सोचने। बढ़िया जवाब देंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।